अस्सलाम वालेकुम। मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ अपने वतन अज़ीज़ के बारे में। आप सब कुछ जानते हैं, पूरी दुनिया सुधर गई है पर हम लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं कॉमन आदमी हूँ आपकी तरह, जैसे आप कॉमन हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। और आपको पता है, अच्छा एक और बात भी है कि आप जानते हैं कि पिछले 77 सालों में हमारे साथ वही कुछ हो रहा है जो हम पिछले 77 सालों में होता रहा है, और आज भी वही कहानी जारी है। अब ये कहानी कहाँ ख़त्म होगी, कहाँ ख़त्म नहीं होगी, इसके बारे में हर शख्स जानना चाहता है। मैं भी जानना चाहता हूँ, आप भी जानना चाहते हैं। आज ज़रा इस पर बात करते हैं। मैं कोशिश करूँगा अपनी दानिश के मुताबिक, मेरी कोई इतनी कोई अकल तो नहीं है, बहरहाल कोशिश कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ। साफ ज़ाहिर है एक पाकिस्तानी हूँ, अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए, हर एक के लिए दर्दमंदी तो अब मौजूद है। मैं खुद भी उसका शिकार हूँ, जो मसाइल यहाँ पर हैं। तो कोशिश करते हैं कि ये ज़रा मसाइल की जड़ों तक जाते हैं कि असल में ये मसले हैं क्या, इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं अपनी दानिश में आपके साथ बात करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं मैं आसिम शुजाई हूँ और आपके सामने बहुत से मसाइल के हवाले से बात करता रहता हूँ। तो आज जो है जिस मसले पर मैं बात करना चाहता हूँ, और वो है कि पाकिस्तान के मसाइल की माँ क्या है। और इस हवाले से बहुत सी आरा आप सुनते रहते हैं, टीवी पर भी बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स बात करते हैं। तो मैं जो है उन सब का एक खुलासा आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि वो क्या बात करते हैं और असल बात क्या है। इस पर हम आज बात करेंगे। तो उम्मीद है आप ये वीडियो देखेंगे और मेरे चैनल आसिम शुजाई ऑफिशियल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को ज़रूर देखेंगे और इसको फैलाएंगे, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम अपने मसाइल की जड़ों तक पहुँचें और उनको हल करने की तरफ जाएं। सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला जो सबसे बड़ा मसला है वो हल नहीं हो पा रहा, और वो 1947 से ही नहीं हल हो पा रहा। और वो क्या है? वो है कि यहाँ जमहूरियत होगी या आमरीत। तो असल में नाम तो जमहूरियत का लिया जाता है, जमहूरी लिबासे भी पहना दिए जाते हैं, मुख्तलिफ सियासतदान जो हैं वो लाए जाते हैं, वो आते हैं और वो बड़े जमहूरी होने का दावा भी फरमा रहे होते हैं। तो लेकिन वो होते नहीं, और आपको पता है कि उनको लाने वाले जो हैं वो भी आपके सामने हैं। वो उनको ले आते हैं, पता नहीं क्यों ले आते हैं, मुझे नहीं समझ आ रही, आप समझते होंगे इस बात को। असल में जो पावर पॉलिटिक्स है वो हमारे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इस वजह से जमहूरियत पनप नहीं सकती। इवन जो सियासी पार्टियाँ होती हैं वो भी जमहूरियत से बेबहरा होती है, और इसका कोई ना कोई हमें हल निकालना पड़ेगा कि असल जमहूरियत क्या होती है। पहला सवाल तो ये। अब दूसरा सवाल है आपकी जो है यानी अदालतों का। अदालतें कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए। आजकल ये बड़ा हॉट इशू बना हुआ है, और इस पर जो है आप सुन ही रहे हैं कि अभी आईनी तरमीमें जारी हैं, और कोशिश ये की जा रही है, बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि अदालतों को अपने कंट्रोल में ले लिया जाए। यानी जो पावरफुल हल्के हैं यहाँ पर, वो अदालतों को अपने कब्ज़े में ले लेना चाहते हैं। ज़ाहिरी तासुब यही उभर है, अगरचे बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि नहीं जी हम आईनी तरमीमें कर रहे हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स कर रहे हैं। भाई अगर आप जुडिशल रिफॉर्म्स कर रहे हैं तो जो सबसे नीचे वाली जो अदालतें हैं वहाँ ज़रा आप हालात तो जाकर देखिए ना। सुप्रीम कोर्ट में भी हैं मसाइल, इसमें कोई शक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत से मसाइल है। लेकिन जो छोटी अदालतें हैं, जो सिविल कोर्ट्स हैं, उनमें ज़रा आप जाएँ, लाखों की तादाद में जो केसेस हैं वो बिखरे पड़े हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं। वहाँ इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है, और वहाँ अजीबो-गरीब किस्म की हरकतें होती हैं। वो कभी आप ज़रा जाके उनको देखें तो उनके रिफॉर्म्स कौन करेगा, ये एक सवाल सामने आता है। सुप्रीम कोर्ट को तो आप अपने कंट्रोल में ले ही लेंगे, लेकिन वो जो जुडिशल रिफॉर्म्स असल जो होते हैं वो कब करेंगे, ये एक सवाल पैदा होता है। अब एक और मसला जो सबसे बड़ा मसला है, और वो है यानी अवामी मसाइल, यानी गुर्बत है, बेरोज़गारी है, और कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं। यानी एक आम आदमी के लिए जीना नामुमकिन कर दिया गया है, और हुक्मरान फिर भी हुक्मरान ठहरे। वो रोज़ाना लॉलीपॉप दे रहे होते हैं, दिलासे दे रहे होते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने फलां कर दिया, लेकिन गरीब उत्थे दा उत्थे। तो ऐसे जो इस तरह की जो हरकतें हैं वो आपके सामने जारी हैं। आप देखते हैं हुक्मरान जो है बड़े बड़े दावे कर, और हर दौर के हुक्मरान यही दावे करते रहे हैं, लेकिन मसाइल जो कि तो हैं।
تو یہ مسائل کیوں نہیں حل ہو رہے، یہ بھی اپنی جگہ پر ایک سوال ہے اور اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا رولہ پڑا ہوا ہے، اور وہ ہے یعنی فارم 47 اور فارم 45۔ یہ جو حکومت لائی گئی ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو زبردستی لایا گیا ہے۔ پی ٹی آئی والے خاص طور پر کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے اصل میں جیت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی تھی، اس کو چینج کر کے جو ہے وہ فارم 47 سے فارم 45 سے 47 میں کوئی رد و بدل کیے گئے۔ اب یہ مسئلہ یہ ہر الیکشن میں یہاں پر ایسے ہی ہوتا ہے، اور یہ بھی مسئلہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ معیشت ہے وہ ہماری بہت ہی تباہ ہو چکی ہے، اور بھیک مانگنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ہر دور کے حکمران جو ہیں وہ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، IMF کے غلام بن چکے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ سعودی عرب کبھی جاتے ہیں، کبھی چین جاتے ہیں، کبھی UAE جاتے ہیں، کبھی انگلینڈ سے قرضے ڈالتے ہیں، کبھی امریکہ سے قرضے ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو کاسا لیسی ہے، یہ جو مطلب بھیک مانگنا ہے، یہ کب ختم ہوگا اس ملک میں؟ اس کی بھی ہمیں کوئی سمجھ، یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مسائل ہیں اس ملک کو، اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ بالکل ان کو، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو بالکل کسی قسم کا کوئی احساس نہیں ہے۔ وہ حکمران ہی ٹھہرے، اور ہر دور کے جو حکمران ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہی بیہیو کرتے ہیں، جیسا کہ یہ والے حکمران ہیں، یہ بھی اسی طرح سے ہی بیہیو کر رہے ہیں۔ اب صاف ظاہر ہے جب اس طرح سے آپ بیہیو کریں گے اور آپ حقیقت پسند نہیں ہوں گے، آپ گراس روٹ لیول تک جو ہے وہ مسائل تک نہیں جائیں گے، تو اس وقت تک جو ہے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ دیکھیں، افغانستان تک سدھر گیا جی، بنگلہ دیش سدھر گیا، سری لنکا میں کام خراب ہوا، انہوں نے اپنے آپ کو سدھار لیا، انڈیا بہت آگے سدھر گیا۔ اب رہ گئے ہم رہ گئے، اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ جمہوریت اور آمریت ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں جمہوریت بھی بڑی کنٹرولڈ جمہوریت ہے، اور وہ جمہوریت ہے ہی نہیں۔ اس کو جمہوریت کہنا میرا خیال ہے جمہوریت کے ساتھ بھی ایک مذاق ہے۔ تو اب یہ کب ٹھیک ہوگا؟ اور صاحب ذرا اس کے لیے جب تک عوام جو ہے وہ اس جمہوری ہونے کا شعور نہیں شو کریں گے، اس وقت تک یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ طاقتور حلقے جو ہیں وہ پاور پولیٹکس اسی طرح ہی چلاتے رہیں گے۔ اور میں تو اکثر حیران ہوتا ہوں، میڈیا پر بیٹھے بڑے بڑے دانشور جو ہیں وہ ان کو جو ہے جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یار تم کیسے لوگ ہو، اپنے چند ٹکے کی خاطر اپنے ضمیر بیچ رہے ہو؟ او شرم کرو، کچھ حیا کرو۔ کیا تم نے مطلب پیسوں کی خاطر جو ہے تم نے 2 نمبریاں شروع کی ہوئی ہے؟ یہ میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، ٹی وی پر کچھ لوگ عام ہیں بیچارے، ان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں، تو عام مولویوں کی طرح ہے نا، جو بڑے بڑے ان کے جو یعنی جو میڈیا پہ جو بڑے دانشور بنے ہوئے ہیں، اپنے کہیں دانشور بنے، پتہ نہیں کاہے کے دانشور، مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے۔ ان کو اس لیے بٹھایا جاتا ہے